प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। खास तौर से प्रभु जी हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये जो नया साल में हमको आपने प्रभु जी प्रवेश होने के लिए मदद किया है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो कार्यों को हम पिछले साल नहीं देख पाए प्रभु जी, उन कार्यों को प्रभु जी इस साल में देखने के लिए प्रभु जी हमारी मदद करिएगा प्रभु जी। आज की आराधना को, वचन को और प्रार्थना को हर एक को आपके हाथों में देते हैं। हम सब लोगों को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में जुम्बिश करिए, हमारे बीच में कार्य करिए, हमसे बात करिए। और प्रभु जी जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए भी मदद करिए प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। दिसंबर 4 को परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया था कि ये जो साल है 2022, वो ईयर ऑफ रेट्रीब्यूशन है। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिकार या बदला। और आप बोलोगे कि क्या हमें बदला लेना है क्या? नहीं, परमेश्वर को बदला लेना है आपका। जब हम रोमियो 12 उसका 19 पढ़ते हैं, रोमियो 12 उसका 19, उसमें लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। ये जो साल है, यहाँ पे आपके जीवन में आप ऐसे चीज़ों को होते हुए देखोगे जो आप कभी समझ नहीं पाओगे। और आप देखोगे कि परमेश्वर आपके लिए लोगों को बदलेगा, आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा, और आपके कार्यों के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेगा। बहुत बार हम अपने बलबूते पर काम को करने की कोशिश करते हैं। कोई हमारा मन दुखाता है तो हम अपने तरफ से उसको कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करके उनके खिलाफ जाते हैं। लेकिन ये जो साल में परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत कार्य को करेगा, और परमेश्वर के कार्यों को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। जब हम इब्रानियों 10 उसका 30 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है वो कि जो लेखक कहता है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रियो, जब हम मसीह में हैं और जब हम मसीही जीवन को जीते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब लोग हमें खेदित करते हैं, लोग हमें दुख देते हैं, लोग हमारा उपयोग करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपके तरफ से आपके लिए लड़ेगा और आपके लिए जीवन में आपके अद्भुत छुटकारे के लिए वो कार्य करेगा। जब हम 2 तीमुथियुस 3 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर 2022 में आप भक्ति के साथ अगर जीवन जीने की सोच रहे हो, तो वचन कहता है कि आप सताए जाओगे। अगर एक व्यक्ति दुनिया के अनुसार जिएगा, वचन के अलग चलेगा, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो दुनिया की भीड़ में चल रहा है। लेकिन आप अगर पवित्र जीवन जियोगे, पवित्रता में जियोगे, तो वचन क्या कहता है कि आप सताए जाओगे। क्यों सताए जाओगे? आप इसलिए सताए जाओगे क्योंकि आप लोगों को ना बोलोगे। अभी पिछले दिनों आपके परिवार में लड़के देखने आए आपकी बेटी को, आपने ना बोला। क्यों बोला? क्योंकि आपने वहाँ पवित्र जीवन जीने के लिए सोचा, और उसके वजह से आप सताए जाओगे। लेकिन वचन कहता है कि हम सताए जाएंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में जो हो रहा है वो बाइबल में लिखा नहीं है। बाइबल कहता है जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताए, मसीह यीशु में, तो जैसे हमने देखा परमेश्वर के वचन में दूसरा तीमुथियुस 3:12 में कि यदि आप भक्ति के साथ जीवन बिताओगे तो आप सताए जाओगे। तो जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तब हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पवित्रता से परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे और जो उसका वचन कहता है उसके अनुसार चलना। और उसके लिए अगर हम सताए भी जाएं तो हमें क्या करना है? हमें सहना है, क्योंकि वचन कहता है कि हम सताए जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, चर्चिस को तोड़ा जा रहा है, पासबानों को मारा जा रहा है और लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? रोड पे आ रहे हैं। लेकिन हमको परमेश्वर मसीह ने वचन में ये नहीं बोला है जब कलीसिया को तोड़ा जाए, कलीसिया को जलाया जाए, जब कोई प्रॉब्लम आए तब रोड पे जाओ और अपना हक मांगो। वचन क्या कहता है? हमें अपने घुटनों पे आना है और उनके लिए हमें क्या करना है? दुआ करना है। वो है असली मसीही, वो है असली क्रिश्चियन। जो आपको दुख देते हैं उनके लिए हमको क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। मत्ती 5:10 कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। अगर आप अपने फेथ के लिए, अपने विश्वास के लिए सताए जाते हो, आपको कोई आके थप्पड़ मारता है, आपको मारता है, लांछन लगाता है, तब आपको क्या करना है? आपको ये जानना है कि स्वर्ग का राज्य आपका है। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हमें वचन आना चाहिए। क्यों हम गलत करते हैं, या क्यों हम पाप में चलते हैं, या क्यों हम दुनिया में जाते हैं? क्योंकि हमें वचन नहीं पता है। लेकिन जब हमारे जीवन में हम वचन को समझते हैं और जब हमारे जीवन में वचन रहता है तब कोई भी हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और हर परिस्थिति में क्या होगा? परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में बल देगा। जब हम मत्ती 5:43 से 45 पढ़ते हैं यही चैप्टर में, वहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये पुराने नियम में था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। ये पुराना नियम सिखाता था कि जो तुमसे दुश्मनी रखता है उससे दुश्मन रखो। किसी ने तुम्हारा दांत तोड़ा तो उसका दांत तोड़ो, किसी ने तुम्हारा छीना है तो वो उससे छीनो। ये पुराना नियम सिखाता था। लेकिन 44वां वचन क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरा सवाल है, आप में से कितने लोगों ने बीजेपी के लिए एक बार भी प्रेयर किया है? बहुत चंद हाथ है। और आप में से कितने लोगों ने बीजेपी का तिरस्कार किया या उसके बारे में गलत बोला या उसके लिए कभी प्रार्थना नहीं किया? 90% मेजॉरिटी। पता है क्यों आज कलीसिया सताव में है? आज क्यों हमारा देश नीचे डूब रहा है? क्योंकि मसीहों ने वो काम नहीं किया जो काम के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है। हमें चुना है इसलिए नहीं है कि कांग्रेस होगा तो हम प्रेयर करेंगे, बीजेपी होगा तो हम प्रेयर नहीं करेंगे। चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमको प्रेयर करना है। हम कोई नहीं होते बोलने वाले कि ये क्यों है, वो क्यों है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की क्या ठहरो? संतान ठहरो, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। ये है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मतभाव नहीं करता, पार्शियलिटी नहीं करता। मैं अगर पवित्र जीवन जीऊँ या ना जीऊँ, परमेश्वर मुझे एक और मौका देता है, सूरज देता है, पानी बरसाता है। तो जब हमारा परमेश्वर वैसा है तो अब हमारे जीवन में भी हमको क्या करना है? वैसा ही एक व्यक्ति बनना है, चाहे सामने में कोई भी क्यों ना हो।
कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी वो दिखता क्यों ना हो, कैसा भी वो उसकी वेशभूषा कैसी भी क्यों ना हो, हमें क्या करना है प्रियो? उसके लिए प्रार्थना करना है, उससे प्रेम करना है, क्योंकि हमें उसके लिए परमेश्वर ने चुना है। जब हम लूका 6 उसका 22 और 23 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। यहाँ पे क्या कह रहा है? जब लोग हमसे क्या करें? बैर करें, हमें घर से निकाल दे या हमारे ऑफिस से निकाल दे, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा नाम जानबूझकर क्या करे? तुम्हें काट के निकाल दे, तो तुम्हें क्या करना है? उछलना है। जब हमारे जीवन में लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, जब लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं और आप जानते हो कि आप सच्चे हो, आप सही हो, तो आपको क्या करना है? उछलना है, आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इस दुनिया के सामने चलेगा, तुमको जो बोलना है चलेगा, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए क्या है? बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि इसी तरीके से लोगों ने पहले भी भविष्यवक्ताओं के साथ में किया है। वचन कहता है कि बुराई होगी, निंदा करेंगे, और हम आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है तो हम क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाते? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। हमें पसंद है कि हम जब जाएं तो लोग हमारे गले में माला डालें और हम लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं। लेकिन हमें मनुष्य को प्रश्न करने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रश्न करने वाले बनना ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना 16 उसका 33 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वचन क्या कहता है? संसार में क्या है? क्लेश है, लेकिन हमें क्या करना है? ढाढ़स बांधना है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बैंक बैलेंस आएगा, एफडी आएगा, तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाएगी, तुम्हारे घर में बिजनेस फूलेगा। ऐसा कहीं नहीं बोला। हम देखेंगे वो वचनों को भी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला है? जब तुम इस संसार में रहोगे तो लोग तुमसे बैर करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे। लेकिन आज अगर कोई हमसे नफरत से कोई बात भी कर दे तो हमारा दिल टूट जाता है। हम सोचते ऐसा कैसा बोल दिया, और हम उनको प्रश्न करने के लिए हम अपने आप को बदलने लगते हैं। लेकिन प्रियो, हमें लोगों को प्रश्न नहीं करना है, हमें परमेश्वर को प्रश्न करना है, क्योंकि इस दुनिया में प्रॉब्लम्स रहेंगे। एक बात याद रखिए कि जब हम टेस्ट देते हैं, जब हम स्कूल में थे हम टेस्ट देते थे, और उस टेस्ट के बेसिस में हमको क्या मिलता था? डिग्री मिलता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था। वैसे ही हमारा जीवन जो है 60 साल, 70 साल, 50 साल, 40 साल, 100 साल, 120 साल, ये हमारा टेस्ट है। हम यहाँ के नहीं हैं, यह हमारा टेस्ट है। तो हमारे जीवन में जब क्लेश आएगा, दुख आएगा, मुसीबत आएगा, हमें क्या करना है? हमें सहना है। हमें बाबाओं के पास नहीं जाना है। आजकल मसीहों में भी बाबाए लोग आ गए हैं, इस कलीसिया वो कलीसिया, इधर उधर, जहां मेरा काम हो जाए मैं वहां जाऊंगा। लेकिन वैसा नहीं प्रियो, हमें मनुष्य को देख के नहीं, परमेश्वर को देख के चलना है। और ये 70 साल 80 साल हमारे जीवन में जितना भी दुख आए, जितना भी मुसीबत आए, हमें क्या करना है? हमें उछलना है, कूदना है, आनंदित होना है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं।
और हमारे लिए अनंत जीवन है यीशु मसीह के साथ। और जब हम उसको स्मरण करते हैं, वो जीवन आप कितना सोच सकते हो, 1000 करोड़ साल, 100 साल, 10,000 साल, अनगिनत साल, कोई नंबर्स नहीं लिख सकता, हमेशा हमेशा यीशु मसीह के साथ। क्या कभी आपने सोचा है वो एक ऐसा जीवन जहाँ पे दर्द नहीं है, जहाँ रोना नहीं है, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ पे टूटने का डर नहीं है, झूठ बोलेंगे नहीं कोई, सब सच्चाई और अच्छाई। एक ऐसा समय परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और वो कब मिलेगा? जब हम इस पृथ्वी पर जो समय हमको परमेश्वर ने दिया है, वो समय हम विश्वास योग्यता से हम जब जिएंगे, हम विश्वास योग्य आखिरी सांस तक रहेंगे। क्योंकि हमके विश्वास योग्य 2 दिन नहीं, बहुत से लोग हैं बपतिस्मा के बाद 1 महीना बहुत अच्छे से जीते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पाप में चलते 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 दलदल की कीच में फंस जाते हैं। लेकिन जीवन के आखिरी सांस तक हमें विश्वास योग्य रहना है। हमारे शहर में एक पासबान थे, और वो पासबान का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो पासबान ने के जीवन में बहुत दुख था, बहुत दर्द था, और वही दुख और दर्द के साथ वो पासबान इस पृथ्वी में से चल बसे। जब एक मनुष्य उनको देखेगा तब बोलेगा ये पासबान श्रापित था, इसके जीवन में कोई आशीष नहीं था, इसलिए ना इसका घर था, ना गाड़ी था, ना 2 व्हीलर था, कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रियो, जब वो स्वर्ग जाएगा वो हम सबसे आगे रहेगा, क्योंकि वो इस दुनिया के अनुसार नहीं जिया, वो स्वर्ग के अनुसार जिया। इसलिए प्रियो, हमें ये नहीं सोचना है कि हम अभी हमारे पास क्या है, हमारे जीवन में कितने भी गाड़ी हो जाए, कितने भी अच्छे कपड़े हो जाए, कितना भी बैंक बैलेंस हो जाए, कितने भी प्रॉपर्टीज हम बना ले, एक दिन नंगे आए थे और एक दिन हम नंगे ही जाएंगे। जब पैदा हुए थे किसी और ने नहलाया, मरने के बाद जो हमको जानते नहीं वो हमको नहलाएंगे, और वो साबुन भी नहीं लगाते, ऐसे पाइप से मार के नहलाते हैं। ये है आपका और मेरा स्थिति। इसलिए जब हम इस पृथ्वी पे रहते हैं तो ये समझ के साथ, इस सोच के साथ हर दिन हमें जीना है कि हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हमें वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि हम जैसे गाते हैं गाना, जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। वो है हमारा देश। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये नहीं है, ये तो यहाँ हम पैदा हुए हैं। लेकिन हमारा देश क्या है? सियोन देश। हमको उधर जाना है प्रियो। जब हम लूका मत्ती 10 उसका 34 से 36 पढ़ते हैं, मत्ती 10 उसका 34 से 36 वहाँ लिखा है, यीशु मसीह कहता है, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पे मिलाप करने को आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। यीशु मसीह कहता है, मैं क्यों आया हूँ? मैं क्या कर मिलाप कराने नहीं, मैं तलवार लेके आया हूँ। जब आप मसीह पे विश्वास करोगे, जब आप मसीह के अनुसार चलोगे, तब क्या होगा? आपके परिवार में फूट होगा, आपके परिवार में लोग आपसे नफरत करेंगे, आपसे बैर करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने तो पहले ही कहा है कि मनुष्य को अपने पिता से, मतलब बेटे को अपने पिता से, बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करने के लिए यीशु मसीह आया है। तो ये मत सोचो कि जब मैं यीशु मसीह को अपनाऊं तो मेरे जीवन में सब अच्छा होना चाहिए। ये तिरस्कार है। जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए उसे किसी ने अपनाया नहीं, उसके अपने भाई बहनों ने उसे अपनाया नहीं, वो तो मरने के बाद जी उठे तब उनके भाइयों ने अपनाया। तो हम जो साधारण लोग हैं, हमें क्यों कोई अपनाएगा? जब यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ तब हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है,
और 36वां वचन क्या लिखता है? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जब आप यीशु मसीह को सच्चाई से चलोगे तब आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके करीबी लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? उसे आनंद की बात समझना है, क्योंकि हमको यीशु मसीह के साथ सहने के लिए कुछ मिल रहा है। हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पे नहीं लटक सकते, लेकिन हाँ, हम यीशु मसीह के नाम पे सताव सह सकते हैं। हम यीशु मसीह के नाम पे लोग हमारे बारे में बुरी बातें कहे, हम सह सकते हैं। हमें आनंद की बात समझना है। जब हम लूका 6 उसका 27 से पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। यहाँ लिखा है स्टार्टिंग में वचन क्या लिखा है? तुम सुनने वालों से कहता हूँ। जो नहीं सुनते हुए कोई काम का नहीं, लेकिन अगर आप सुनने वाले हो तो वचन क्या कहता है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो, बैर करने वालों का भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्रेम करें, तो आप लोगों से प्रेम करो। आप चाहते हैं लोग आपका आदर करें, आप लोगों का आदर करो। जब मैं कॉलेज में था या स्कूल में था, मेरी एक आदत है, मैं आप करके बात करता हूँ। तो जब मुझसे कोई झगड़ा करने आता था तब मैं आप करके झगड़ा करता था। तो सामने वाला मेरे को बोलता था कि अरे यार, इसमें भी तू अगर मेरे को आदर देगा तो मैं कैसे लड़ूंगा। कहने का मतलब है हमें आदर देखना सीखना है, सिर्फ बड़ों को नहीं, छोटों को। मैं से छोटे हो या बड़े हैं, मैं सबको आदर देता हूँ। क्यों? अगर मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा कल बड़ा मुझसे बड़ा बन सकता है, वो अगर मेरी आदर करना है, तो आज जब वो छोटा है तो मुझे उसकी आदर करना सीखना पड़ेगा। ये कभी नहीं सोचना प्रियो कि अगर आप बड़े हैं तो आप बुजुर्ग नहीं होंगे। सबका दिन आता है। वो छोटा बच्चा भी आपके बड़े ओहदे पे आ जाएगा एक दिन, और आपको उसकी ज़रूरत हो सकती है। अगर आप उसकी निरादर करोगे तो वो छोटा बच्चा कभी आपकी आदर नहीं करेगा। जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। 35वां वचन कहता है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हमारा परमेश्वर कैसा है? बाइबल में एक वचन है, वो कहता है, यू बिकम लाइक द गॉड्स यू वर्शिप। मतलब तुम ऐसे व्यक्ति बनोगे जिसकी तुम आराधना करते हो। अगर आप एक मूर्ति की आराधना करोगे तो आपके सामने वाला आपको कितना भी समझाए बुझाए, आप ना ही उसकी सुनोगे, आप ना ही उसको देखोगे, समझोगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी आराधना कर रहे हो। तो वैसे ही जब हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वो जीवित परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए। ये साल में अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें, और आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ों को सुने, क्योंकि आपको इस चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना है। मत्ती 6 उसका 14-15 कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या इसका मतलब क्या है? यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा।
जो व्यक्ति को मैं देखता हूँ, जिसको मैं समझता हूँ, अगर मैं उसकी गलती माफ़ ना करूँ, तो मैं अगर कहता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, तो मैं एक नंबर का झूठा हूँ। 15वां वचन कहता है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जो मैंने बोला वही चीज़ उसके बाद लिखा था। ये बहुत आवश्यक है प्रियो। अगर आप चाहते हो कि कोई परमेश्वर आपकी पापों को माफ़ करे, अपनी गलतियों को माफ़ करे, तो बहुत आवश्यक है आप भी लोगों को क्या करो, माफ़ करो। क्योंकि जिस तरह आप माफ़ करोगे वैसे ही परमेश्वर आपको भी माफ़ करेगा। जिस नाप से आप दूसरों को तोलोगे उसी नाप से परमेश्वर आपको तोलेगा। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के जीवन में बहुत सी आशीषें हैं और कुछ लोगों के जीवन में बिल्कुल भी आशीषें नहीं हैं? क्यों? क्योंकि कुछ लोग दूसरों के आशीष का कारण नहीं बनते। वो सिर्फ आई, मी एंड माई फैमिली, मैं, मेरा पति और मेरा मैं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में आशीष क्यों है? क्योंकि वो लोगों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे लोगों के अनुसार चलते हैं और वो लोगों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, वचन जो कहता है उसके अनुसार चलते हैं। ये कुछ वचन थे जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिए थे आपको तैयार करने के लिए। ये बहुत आवश्यक है प्रियो कि हम बदला ना लें, और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हम बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद के बारे में। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद एक छोटा सा लड़का था। उसने जाके गोलायत को मारा और धीरे धीरे वो राजभवन में गया। और दाऊद को जब लोगों ने प्रशंसा की तो राजा जो था उस प्रदेश का, शाऊल, उसके अंदर में क्या आया? जलन आया। और राजा शाऊल जो कि खुद राजा होते हुए दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे में हो लिया। उसके जीवन का एम ही ये था कि मुझे दाऊद को मारना है। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने एक नहीं 2 मौके दिए शाऊल को मारने के लिए, और लेकिन दोनों मौकों में दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि दाऊद ने शाऊल के अभिषेक का आदर किया। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम लोगों के अभिषेक का आदर करें। और दाऊद जानता था कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना है और वो परमेश्वर के समय पे वो वहाँ से परमेश्वर हटाएगा, लेकिन उसको मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लेना था। जब हम 1 शमूएल 24 उसका 1 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको ये समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बेनेल बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वे मार्ग के भेड़शाले में पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि शाऊल जो है दाऊद को मारने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शाऊल जो है दाऊद को मारने के लिए जा रहा है। और दाऊद को मारने के लिए जाता है तब उसको इंग्लिश में रिलीव करके लिखा है, कवर हिज फीट लिखा है, लेकिन बाथरूम करने के लिए या फ्रेश होने के लिए शाऊल क्या करता है? वो एक गुफा में जाता है। और उसी गुफा में क्या है? दाऊद और उसके साथी बैठे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए, जो हमारे परिवार को नष्ट करने के लिए, हमारी कलीसिया को नष्ट करने के लिए बाहर निकले हैं। उनके जीवन में एक ही गोल है कि मुझे इसका कलीसिया तोड़ना है,
मुझे इसका परिवार तोड़ना है, मुझे इसका सेवकाई तोड़ना है, मुझे इसके बच्चों को अलग करना है। ये सोच के बहुत से लोग हमारे जीवनों में शैतान लेके आता है। हमारे कलीसियाओं में, हमारे शहरों में ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन यहाँ पे दाऊद क्या करता है? तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, चौथा वचन, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा है कि मैं तेरे शत्रुओं के तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उसके जो साथी थे, दाऊद नहीं, दाऊद के साथी क्या बोलते हैं? एकदम से आके उसको स्मरण दिलाते हैं, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा है कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उनके साथ मनमाना बर्ताव करे। जब हमारे जीवन में भी दुख, क्लेश, परिस्थिति आएगा, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे। देख, परमेश्वर ने तेरे प्रार्थना का उत्तर दिया, वो तेरे खिलाफ बोलती थी, वो तेरे खिलाफ बोलता था, आज ये मौका है, तू उसको छोड़ना नहीं। तेरा मन क्या है? मन माना बर्ताव तू कर सकती है, तू कर सकता है। लेकिन दाऊद क्या करता है यहाँ पे? दाऊद उनकी बात को सुनता है, भले वो मारता नहीं है, लेकिन वो उनकी बात को सुनता है और उठ के शाऊल के बागे का छोर, एक टुकड़े को, जो उसका चोगा रहता है राजा लोगों का, उसको क्या करता है? वो काट लेता है। प्रियो, बहुत बार हमारी संगति कैसी है, उस वजह से हम गलत काम करते हैं। और ऐसे भी आपको दास मिलेंगे, जो दास लोग आपको बोलेंगे, देखो परमेश्वर तुम्हें मौका दे रहा है। परमेश्वर के वचन में हमने पुराने नियम में देखा अभी कि पलटा नहीं लेना है। लेकिन दाऊद के लोग जो वचन जानते होंगे, वो क्या कह रहे हैं? परमेश्वर तेरे को पलटा लेने का मौका दे रहा है। मतलब वो गलत क्या दे रहे हैं? गलत बात सिखा रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको गलत सिखाएंगे, और वो गलत सिखाने के वजह से हम एक गलती कर बैठेंगे। और यहाँ पे दाऊद उठ के क्या करता है? उसके रोब का एक टुकड़ा वो काट लेता है। 5वां वचन कहता है, इसके पीछे दाऊद शाऊल के बग्गे की छोर को काटने से पछताया। जैसे ही उसने काटा, उसके अंदर में पवित्र आत्मा काम किया, क्योंकि राजा दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर में पवित्र आत्मा हमेशा वास किया। बाकी लोगों में पवित्र आत्मा पुराने नियम में आता था और जाता था, और जैसे उसने वो गलत काम किया, पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया या उसको महसूस कराया कि ये जो तूने किया है वो गलत है। और वहां पे एकदम से उसने क्या किया? पछताया। प्रियो, हमारे जीवन में भी हमको क्या करना है? जब हम गलतियां करते हैं, हमसे पाप होता है, हम मनुष्य हैं, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब गलत करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमारे पापों को समझाता है कि ये जो तूने किया, ये जो तूने की, ये गलत है। हमें इमीडिएट क्या करना है? पछताना है। इमीडिएटली हमें क्या करना है? माफ़ी मांगना है परमेश्वर से और उस व्यक्ति से। यहाँ पे जब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, तो यीशु मसीह के आंचल को भी बहुत लोगों ने छुआ। यहाँ पे दाऊद ने क्या किया? शाऊल के आंचल को काट दिया। लेकिन जब हम मत्ती 14 उसका 36 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर उससे विनती करने लगे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। तो वो यीशु मसीह से कहने लगे, हमें तेरे आंचल को क्या करने दे? छूने दे। सेम इसी तरह हम देखते हैं लूका में, खोलने की ज़रूरत नहीं है, कि लहू बहने वाली स्त्री, वो भी जाके क्या करती है? वो जाके यीशु मसीह के आंचल को छूती है और वो ठीक हो जाती है। जब हम पढ़ते हैं पुराने ज़माने में, तब जो आंचल को, अगर एक कपड़े को काटने का मतलब रहता है कि जो व्यक्ति अथॉरिटी में है,
उससे उसकी अथॉरिटी छीनना। जब शाऊल को शमूएल ने बोला कि तेरे से भी अच्छा परमेश्वर ने चुना है, तो शाऊल उसके वस्त्र को पकड़ता है और वो फाट जाता है। और शमूएल क्या बोलता है, इसी तरीके से तेरा राज तुझसे छीन लिया है। क्यों? क्योंकि शाऊल शमूएल की अथॉरिटी को छीनने की कोशिश कर रहा है वहां। तो पुराने जमाने में जब एक व्यक्ति का कपड़े का सिरहाना काटने का मतलब है कि उसकी अथॉरिटी को छीनना। और यहां पे दाऊद क्यों पछताया? क्योंकि उसने अपने साथियों की बात सुनी और उसने शाऊल का अथॉरिटी को छीनने की कोशिश की। प्रियो, हमारे जीवन में हमें कभी भी ये करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने कलीसिया की शुरुआत की 2011 मई में, मेरे कलीसिया में कोई नहीं था। 2-3 साल तक कोई नहीं आया, 1 जन 2 जन आते थे। आज 2023 है, आज यहां लोग हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने समय के लिए इंतजार किया। हमें हमारे समय के लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे आज मुझे बढ़ना है, आज नहीं होगा। परमेश्वर का समय अलग है, आपका समय अलग है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें दाऊद से क्या सीखना है, अपने समय के लिए हमें इंतज़ार करना है। हमारा समय जब आएगा, आप बिलीव भी नहीं करोगे परमेश्वर किस तरह आपको उठाएगा। बस हमें क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा करते हुए हमें चलना है। जब हम 1 शमूएल 24 उसका 6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, दाऊद कहता है अपने साथियों से, और अब अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं, कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वे यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने ना दिया। यहाँ पे दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद अपने साथियों को, जैसे उसने पश्चाताप किया, उसे समझा कि उसने क्या गलत किया, उसने अपने साथियों को भी बोला कि ये अभिषिक्त है, हमें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमारे जीवन में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो बहुत ज़रूरी है, हमारे साथी अगर हमारे साथ में गलती करते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, डांटना है। दाऊद ने ये नहीं सोचा कि ये तो मेरे साथी हैं, यही लोग अगर मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन दाऊद ने वहाँ पे एक लीडर बनते हुए, एक अगुआ बनते हुए अपने साथियों को क्या किया, घुड़का। और दाऊद ने क्या किया, राजा शाऊल के जीवन को बहुमूल्य माना। हमारे जीवन में प्रियो, हमारे भाई बहनों को, अपने परिवार को, दोस्तों को, जो लोग परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमें क्या करना है, उन्हें बहुमूल्य मानना है। एक दिन आप बैठिए और बैठ के सोचिए, या मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। अगर आपको पता चला कि आपकी पत्नी को कैंसर है या आपके पति को कैंसर है और वो 1 हफ्ते में मर जाएगी या वो मर जाएगा, तब आप उसके साथ कैसे जियोगे? आप उसकी हर बात मानोगे, उसको इज्जत दोगे, उसको प्यार करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको खोने वाले हैं। वैसे ही हमें हर दिन जो लोग परमेश्वर ने हमको दिए हैं, जो परिवार परमेश्वर ने हमको दिया है, हमें उन्हें बहुमूल्य जानते हुए उनके साथ रहना है। क्योंकि एक दिन आएगा प्रियो कि वो लोग नहीं रहेंगे, और तब उनको हिला के रोने से कोई मतलब नहीं। एक बार आंख खोल दो, मेरे को आई लव यू बोलना है। एक बार आंख खोल दो, मुझे माफ़ी मांगनी है, कोई फायदा नहीं। आज वो समय है प्रियो कि जब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब हम 24वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ते हैं, 1 शमूएल 24 उसका 6,
उसमें लिखा है, और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। प्रियो, हमें कभी भी किसी अभिषिक्त के बारे में जिसको परमेश्वर ने चुना है हमें कुछ बोलना नहीं है। मैं अपना एक उदाहरण दूंगा। जब मैं सेवकाई में नया नया उतरा था तब मैं कलीसिया में जाता था, और जब कुछ रीज़न के वजह से वहाँ पे पॉलिटिक्स होने लगा, मैंने वो कलीसिया मैंने मेंबरशिप नहीं लिया था, मैं सिर्फ फेलोशिप के लिए जाता था। और जब मैंने वो मुझे लगा कि यहाँ पे आत्मा का काम नहीं हो रहा, मैंने वो कलीसिया छोड़ दी। उसके बाद उस कलीसिया के पासबान ने सबको ये बोलने लगे कि इसका मेरे चर्च की एक लड़की के साथ चक्कर था, ये उससे शादी करना चाहता था और मैंने उसको मना किया, इसलिए उसने चर्च छोड़ दिया। झूठ बोलने लगा। उसी कलीसिया की एक परिवार को उनने बोला, वो परिवार ने मुझे बुलाया। एक बुजुर्ग सी आंटी थी, वो आंटी ने मुझे बुलाया, मेरा हाथ पकड़ा, और तब जब मैं निकला था, जब मैं 19-20 साल का था या 21-22 का, तब मैं जब भी उधर जाता था वो मुझे हमेशा 50 रुपये देती थी। मैं 50 रुपये के लिए नहीं जाता था, लेकिन वो जब भी मैं जाता था वो मेरे को 50 रुपये देती थी। और मुझे आज भी वो 50 का वैल्यू है, क्योंकि उसके वजह से मैं तब अपना जो चीज़ें चाहिए रहती थी मैं कर पाता था। वो बुज़ुर्ग आंटी मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ी और मुझे बोली, बेटा बुरा मत मानना, ऐसा ऐसा बात मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। और जब उन्होंने वैसा बोला तो मैं रो पड़ा। मैं बिलक बिलक के रोया कि जिस दास के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कर रहा है। और जब घर जाके मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा ने बोला, तू जिसको देखता है तेरे देखते देखते मैं उसको उखाड़ूंगा और उसका कलीसिया तितर बितर होगा। 2 साल के अंदर वो पासबान की डेथ हुई और उसका कलीसिया तितर बितर हुआ, जैसा परमेश्वर ने मुझे बोला। मैं क्या कहना चाहता हूं, कभी भी अभिषिक्त के खिलाफ कुछ मत बोलो, क्योंकि जब आप अभिषिक्त के खिलाफ बोलते हो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूते हो। वचन कहता है अभिषिक्त दुगने आदर के योग्य है। अगर आपको लगता है वो गलत है, चुप रहो, परमेश्वर लेखा लेगा, लेकिन आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब हम 1 शमूएल 26 पढ़ते हैं उसका 1 से 7, वहां पे हम देखते हैं दूसरा समय जब शाऊल को क्या था, शाऊल फिर से दाऊद को मारने आता है। दूसरे वचन से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब शाऊल उठकर इस्राएलियों के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप से जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब शाऊल उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरा किए हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और जरूया के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? तब अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूँगा। सो दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अबनेर और योद्धा उसके चारों ओर पड़े हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शाऊल दाऊद को मारने आ रहा है। दाऊद रात को जाता है अपने नाती के साथ, नेफ्यू के साथ, कि मुझे इसको क्या करना है, जाना है देखने के लिए।
और जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि शाऊल सो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है इतने सारे लोग 3000 लोगों को लेके क्या कर रहा है? शाऊल सो रहा है और उनको पता नहीं चला होगा। कभी आपने सोचा है? यहाँ पे हम जो होते हुए देख रहे हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दास के लिए कार्य कर रहा है। जब हम इसी का 12वां चैप्टर पढ़ते हैं, 12वां अध्याय वर्ष पढ़ते हैं इसी चैप्टर में, 12वां वर्ष क्या कहता है? तब दाऊद ने भाले और पानी की झरी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए, और किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भरी नींद समा गई थी। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से। जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, आप कुछ काम करने का सोचोगे, और आप जब वो काम करने के लिए जाओगे, जैसे दाऊद के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को सुला दिया, वैसे ही परमेश्वर 2022 में आपके लिए करेगा। उसी तरीके से परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। जिस तरह दाऊद को बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको घोर नींद में डाल दिया, उसी तरीके से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखने के लिए आपके दुश्मनों के जीवन में कार्य करेगा और आपको बचा के रखेगा। प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है, ये सब समझना। हम जब ऐसे बाइबल पढ़ते हैं तो ये सब समझ में नहीं आता। ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तब हमको ये सब चीज़ें समझ में आता है। याद रखिए प्रियो कि 2022 में हम सबको दुश्मन के इलाके में जाना है। ऐसे लोगों के बीच में जाना है जो अंधकार में हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, जिनकी शादियों में प्रॉब्लम है, जिनके परिवार में कलह है। ऐसे शैतान के एरिया में हमको जाना है। लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ दाऊद के समान अभिषिक्त को आदर करते हुए, परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए आप जाओगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको संभालेगा, आपको छुटकारा देने में मदद करेगा। जब हम 8वां वचन पढ़ते हैं 26 का 8, वहाँ लिखा है, तब अबीशै ने दाऊद से कहा, फिर से, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में घस जाए और मुझको दूसरी बार मारना ना पड़े। यहाँ पे परमेश्वर दूसरा मौका दे रहा है। और फिर से दाऊद का साथी क्या बोलता है? परमेश्वर, करना उसको है, मारना उसको है। क्यों? क्योंकि अगर उसने शाऊल को मारा तो पूरे प्रदेश में उसका नाम गूंजेगा कि इसने शाऊल को मारा। वो उसने अपॉर्चुनिटी देखा और उसने सोचा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेता हूं, ले लेता हूं, शायद हो सके मैं राजा बन जाऊं। याद रखिए प्रियो, ये वही शाऊल है। जब हम 1 शमूएल 19 देखते हैं, 1 शमूएल 19 उसका 9 और 10 क्या लिखा है वहाँ पे? और जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बचा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा, और शाऊल ने कहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में घस जाए। परंतु दाऊद शाऊल के सामने से हट गया कि भाला जाकर भींत में धंस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। यहाँ पे देखो प्रियो, शाऊल एक समय था जब दाऊद आराधना कर रहा था, शाऊल के हाथ में भाला था। शाऊल ने क्या सोचा? मैं ये भाला से इसको मार देता हूँ। और वही चीज आज, वही मौका दाऊद के पास था। वही भाला जिससे दाऊद को मारा, वही भाला दाऊद के पास था।
आज परिस्थिति बदल गई थी और दाऊद चाहता तो उसको वहीं पे खत्म कर सकता था। लेकिन क्या कहा उसने, जब पहला शमूएल 26 उसका 9 से 11 जब हम पढ़ते हैं, दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, और वह अपनी मृत्यु से मरे या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपने हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊं, तब उसके सिरहाने से भाला और पानी की झरी उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। ये है एक मसीही का कैरेक्टर, कि जब परमेश्वर हमें मौका भी देता है कि एक अभिषिक्त के बारे में बुरा बोलना या एक मसीही के बारे में बुरा बोलना, दाऊद ने क्या बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। बहुत जरूरी है प्रियो, जब हमें मौका मिलता है तो सोचना है कि यह मौका किसने लाया है। ये परमेश्वर की ओर से है कि शैतान लाना चाहता है। ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे दाऊद को 2 मौके मिले, लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि परमेश्वर को उसका काम करने दिया। जब हम पहला शमूएल पढ़ते हैं 10 उसका 1, वहाँ लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होकर तेरा अभिषेक किया है। ये किसके बारे में कह रहा है, शाऊल के बारे में। जब शमूएल ने शाऊल को जब अभिषेक किया, तब उसके सर पे क्या किया, तेल उंडेला, बस उतना ही हुआ। लेकिन जब दाऊद को अभिषेक किया, पहला शमूएल 16 उसका 13, वहाँ पे लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। जब शाऊल पे अभिषेक किया, आत्मा नहीं उतरा, लेकिन जब दाऊद को अभिषेक किया तो आत्मा उतरा। क्यों? क्योंकि उसका दिल साफ था, वो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता था। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को क्या करता था, बल और सामर्थ देता था और उसकी बात को मानता था। जब हम पहला शमूएल 31 पढ़ते हैं, उसका 8 से 13 जब आप पढ़ोगे घर जाके, वहाँ पे आप देख सकते हैं शाऊल की मृत्यु। जब हम 8वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, दूसरे दिन जब पलिश्ती मरे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके 3 पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिया, और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालय और साधारण लोगों में ये शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उनके हथियार तो अश्तोरेत नाम देवी के मंदिर में रखे, और उनके लोथ बेतशान की शहरपाना में जड़ दी। जब 11वां वचन कहता है, जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों की लोथे बेतशान की शहरपनाह में से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दी। तब उन्होंने उनकी हड्डी लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। राजा शाऊल जो दाऊद को मारने को निकला था, खुद जैसे दाऊद ने बोला, या तो वो बूढ़ा होके मर जाएगा या तो वो कोई लड़ाई में मर जाएगा, उसी तरह वो लड़ाई में मर गया। ये उसका अंत हो गया। परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए चुना था, पर राजा ना होते हुए वो क्या किया, उसके जीवन में
क्या किया, शैतान ने जेलसी लाया, और जेलसी आने के वजह से, जेलसी मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या आने के वजह से वो इनसिक्योर हो गया। इनसिक्योर हमें कभी नहीं होना। इनसिक्योर मतलब डरना कि ये मेरी जगह तो नहीं ले लेगा, ये इसको चुरा तो नहीं लेगा। ये सोच हमारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए प्रियो, क्योंकि अगर परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर उसको संभालेगा। लेकिन वो ईर्ष्या के वजह से वो अपना राजगद्दी संभालने के बजाय दाऊद को मारने के लिए निकल पड़ा। और जब वो अभिषिक्त के खिलाफ निकला तब क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। उस जमाने में मिट्टी देना बहुत इंपॉर्टेंट था, गाड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसको कैसी मौत मिली, मरा, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, उसके शरीर को जलाया गया और उसकी हड्डी को दफनाया गया। ये बहुत दर्दनाक कहानी का अंत हुआ उसका, क्योंकि उसने मैटर्स को अपने हाथ में लिया। वो अपने बलबूते पे सब चीज़ करने की कोशिश की। जब आपके जीवन में लोग आपको ठुकराए, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लाए, तो याद रखो प्रियो, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। दाऊद के समान परमेश्वर को आपके लिए लड़ने दो, आपके लिए कार्य करने दो, अपने मुंह को सील करो, क्योंकि वचन कहता है यही मुंह में, जबान में जीवन और मृत्यु है। हम जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है प्रियो, यूहन्ना 15 उसका 5 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में फल आए, आपके जीवन में परमेश्वर के काम को आप देखो, तो उसमें बने रहना है। जब आप मसीह में बने रहोगे तब क्या होगा, तब आप फल ला पाओगे अपने जीवन में, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और 2022 में आप परमेश्वर के कार्य को देखने पाओगे। पिछले दिनों जब मैं सो रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिखाया जो मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो शेयर करूँगा तो वो कंट्रोवर्शियल है। तो उस स्वप्न में मैंने परमेश्वर के एक दास को देखा, जिसको यहाँ बैठे हर एक जन जानते हैं। वो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे और मैं यहाँ खड़ा था, और एक व्यक्ति मेरे पास आया और व्यक्ति ने आके बोला, आप उनका ऐप डाउनलोड करो। मैं सपने में सिर्फ एक ही चीज़ बोला, जिस दिन मुझे उस दास में फल दिखेगा उसी दिन मैं उसका ऐप डाउनलोड कर लूँगा। और जैसे ही ये बात उनको सुनाई दी, वो एकदम से बौखला गए और वहाँ से उठ के गुस्से में चले गए। प्रियो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको आत्मा के दान वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आत्मा के फल वाले बहुत कम मिलेंगे। हमें आत्मा के दान के पीछे नहीं भागना है, हमें आत्मा के फल के पीछे भागना है। क्योंकि आत्मा के दान होते हुए भी आप नरक जा सकते हो, लेकिन आत्मा के अगर फल हैं तो आपको कोई भी नरक में नहीं डालेगा। इसलिए प्रियो, 2022 में आत्मा के फल लाने की हमें कोशिश करना है कि हमारे जीवन में आत्मा का कम से कम एक फल हमें दिखना है, और उसकी शुरुआत प्रेम से है। हमें प्रेम दिखाना है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में हम देख पाए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ोतरी करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम नीचे धंसें, पर परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ोतरी करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी इस शाम के समय आते हैं।
पिछले साल आप हमारे साथ रहे। आप प्रभु जी, आपने हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे प्राण को मृत्युओं से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाए रखा। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, हर एक जन जिन्होंने प्रभु जी आज वचन को सुना है प्रभु जी, और प्रभु जी जिस तरह आप दाऊद के लिए खड़े रहे प्रभु जी, जिस तरह आपने दाऊद की रक्षा की प्रभु जी, जिस तरह आपने दाऊद को आशीष दी प्रभु जी, जिस तरह आपने दाऊद को बल दिया, सामर्थ्य दिया प्रभु जी, होने दे प्रभु जी ये साल में प्रभु जी आपके हाथ को, सुरक्षा के हाथ को, सामर्थ्य हाथ को, संरक्षण के हाथ को प्रभु जी हम हमारे जीवन में देखने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। अगर बोल चाल में, चाल चरण में, रहन सहन में हमसे कोई भूल हुई है प्रभु जी, तो हमें माफ़ करिए प्रभु जी, अपने लहू से धो के हमें शुद्ध करिए प्रभु जी। हमें एक ऐसा इंसान बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं, ताकि हमारे बोल चाल में, चाल चरण में, रहन सहन में आप दिखने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम बैरों से बैर करने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि जो हमें सताव करे प्रभु जी, जो हमारे लिए बुरा सोचे प्रभु जी, जो हमारा प्रभु जी हमें प्रभु जी नीचा दिखाना चाहे प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, उनसे प्रेम करने के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी आत्मा के वरदान से ज़्यादा प्रभु जी आत्मा के फल लाने के लिए प्रभु जी हम सबको आप मदद करिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।